हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, इसको आज हम लोग समझेंगे और उसके साथ साथ जो है इनके एग्जाम्पल्स को समझेंगे। और यहाँ पे आज हम जो हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे इस बोर्ड पे तो समझेंगे ही समझेंगे, उसके साथ एनिमेशन में भी समझेंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी लगभग समान हो और उनके शेप अलग अलग हों और वो आपस में मिल जाएं, मिल करके नए ऑर्बिटल्स बना लें, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यानी द प्रोसेस इन व्हिच pure atomic orbitals of nearly same energy and different shapes mix up and form new orbitals of same energy and same shape is called as hybridization। तो हमारा देखिए यहाँ पे एक s ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल है, हमारा एक s ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल है, ये s ऑर्बिटल हो गया जो कि कैसा है, स्फेरिकल है। और एक हमारा यहाँ पे p ऑर्बिटल जो कि डंबल शेप है, p ऑर्बिटल जो कि कैसा है, डंबल शेप है। ठीक है, अब ये ऑर्बिटल आपस में मिल जाएं और मिल करके जो है दो नए ऑर्बिटल्स बना ले। अब इन दो नए ऑर्बिटल्स का एनर्जी और शेप क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे हो क्या रहा है, मिक्स हो रहा है एक S और एक P, यानी प्रोसेस क्या है यहाँ पे, मिक्सिंग ऑफ वन S एंड वन P एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पे देखिए S ऑर्बिटल है जो कि स्फेरिकल है और एक p ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल है जो डंबल शेप का है। इनकी एनर्जी लगभग सेम है और शेप इनके जो है अलग अलग है। तो ये ऑर्बिटल्स क्या हो जाएं, ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स अप हो जाएं और मिक्स अप होकर के क्या बना ले, नए ऑर्बिटल बना ले जिनकी एनर्जी और शेप एक जैसा हो। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में जितने मतलब ऑर्बिटल जो बनते हैं उनकी संख्या जो है, जितने ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं उनकी संख्या बराबर होती है। यानी जितने ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे यहाँ एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्सअप हुए तो यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हुए तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उनका जो है यहाँ पे इनमें जो है s का भी कैरेक्टर होगा और p का भी कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो ये जो डबल डंबल शेप है आपको दिख रहा है, एक लार्ज लोब है यहाँ पे, स्मॉल लोब, लार्ज लोब और ये स्मॉल लोब। तो जो आपका ये क्या डंबल शेप स्ट्रक्चर लग रहा है वो आपका p कैरेक्टर है। और ये जो p ऑर्बिटल में ये देखिए आपका थोड़ा स्फेरिकल कैरेक्टर आ गया, तो ये आपका s कैरेक्टर है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों कैरेक्टर पाया जाएगा, s का भी और p का। और हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने लोब्स होंगे, 2 लोब्स होंगे। कौन कौन सा, ये वाला ऊपर वाला कहलाएगा क्या, हेड कहलाएगा और ये कहलाएगा टेल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेड और टेल हो गए। तो यहाँ पे आपका ये लार्ज लोब और ये स्मॉल लोब। ठीक है, देखिए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन से हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं, शेप को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सियल ओवरलैपिंग हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात करें तो साइड वाइज ओवरलैपिंग यहाँ ऊपर तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल। लार्ज लोब यानी हेड हेड ओवरलैपिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल लोब ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। जबकि पाई बॉन्ड बनने के लिए हाफ पाई बॉन्ड ऊपर बनना चाहिए, हाफ पाई बॉन्ड नीचे बनना चाहिए। तो ऊपर ओवरलैपिंग हो जाएगी, नीचे ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। तो यानी ये केवल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का डिटरमाइन करते हैं मॉलिक्यूल का शेप, ज्योमेट्री या फिर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, यहाँ पे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना, तो इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो इस तरह वो ज्योमेट्री में चले जाएंगे या स्ट्रक्चर में चले जाएंगे, जहां पे उनमें इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे देखिए ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे ऑर्बिटल्स में, और इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अगर ये ऑर्बिटल्स पास में होंगे तो इनमें रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये क्या हो जाएंगे, यानी मैक्सिमम इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, है ना, ये लार्ज लोब और इसका ये
स्मॉल लो, ठीक है, एक ऑर्बिटल हो गया। इसी तरह यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक ऑर्बिटल ये लार्ज लो और इसका ये स्मॉल लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या है, यहाँ पे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ने क्या करा, लीनियर ज्योमेट्री अडॉप्ट किया और इनके जो एक्सेस होंगे, ये एक्सेस है ना, इनके एक्सेस के बीच के जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह जो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे उनकी कुछ स्पेसिफिक ज्योमेट्री होगी, वो डिपेंड करेगा कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं और उसके हिसाब से वो ऑर्बिटल्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे ताकि उनमें रिपल्शन कम हो और एनर्जी कम हो और स्टेबिलिटी ज्यादा हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर क्या होता है, अगर किसी भी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में एक एस यानी 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल, एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होता है तो वो प्रोसेस sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अगर किसी प्रोसेस में 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होता है तो क्या कहलाता है, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अगर एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होता है जिस प्रोसेस में, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इसी तरह अगर एक s और 3p यानी 1s 3p एंड 1d एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर मिक्सअप होते हैं तो वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। और अगर 1s 3p और 2d एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे तो क्या कहलाएगा, वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर वो क्या हो, एक s यानी 1s 3p और एंड 3d एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो तो वो प्रोसेस कहलाएगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है, यानी वो प्रोसेस जिसमें एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्सअप हो, यानी वो प्रोसेस जिसमें एक s ऑर्बिटल और एक कौन सा px ऑर्बिटल मिक्सअप हो जाए और मिक्सअप होके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए। अब टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो उनकी ज्योमेट्री होगी लीनियर ज्योमेट्री होगी, ठीक है। तो इस तरह एक sp ये भी हो गया और एक sp ये हो गया, तो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे कितना मिक्स हुआ, एक 1s ऑर्बिटल मिक्स हुआ और एक 1p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुआ, तो ये कौन सा, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे मिले कितने हैं, एक आपका कौन सा ऑर्बिटल s और एक px, ये ऑर्बिटल आपस में मिले है ना, और मिल करके क्या बनाए, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे देखिए इसमें दो, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में दोनों का कैरेक्टर होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो इस ऑर्बिटल में कैरेक्टर होगा 50% s कैरेक्टर होगा और 50% p कैरेक्टर होगा, ठीक है। यानी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे उनमें क्या होगा, 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर होगा। अब यहाँ पे टू हाइब्रिड ऑर्बिटल में आप पहले ही देख चुके हैं क्या होगा, इसके जो एंगल है, इनके जो एंगल के एक्स मतलब जो इनमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है इसका जो एक्सेस होगा, उनके एक्सेस के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरह ये अब इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी, लीनियर ज्योमेट्री ऑफ 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे BeCl2 मॉलिक्यूल, ठीक है, BeCl2 मॉलिक्यूल, है ना। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन देखो, है ना, तो उसमें उस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम देखो, है ना। तो BeCl2 में जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, सेंट्रल एटम है आपका Be, है ना। तो सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पे, Be है, ठीक है। तो अब इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेंट्रल एटम का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो Be आपका हो गया, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 4 और यहाँ पे हम लिख देंगे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या होगा, 1s2 और 2x को हम यहाँ बॉक्स मॉडल बना दें और आपका ये हो गया आपका यहाँ पे क्या, यहाँ हो गया 2px 2py और 2p
जेड। ठीक है, अब देखिए 1s2 और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, है ना, तो 2s2 हो गया। अब देखिए कभी भी यहाँ पे आपको सेंट्रल एटम में देखना है कि वो कितने बॉन्ड बना रहा है, तो वो 2 बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो इसका मतलब बेरिलियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 है, यानी यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा 2s का, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा 2px में। ठीक है, तो 2px में जब जाएगा तो बेरिलियम आपका मिल जाएगा, बेरिलियम आपका मिलेगा एक्साइटेड स्टेट का। ठीक है, अब 1s2 और यहाँ पे क्या होगा देखिए 2s, है ना, अब 2s में एक इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 2p, है ना, 2px 2py 2pz। अब एक ऑर्बिटल में यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट हो गया। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट में देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसका मतलब ये क्या कर सकता है, बेरिलियम क्लोरीन के 2 क्लोरीन के साथ क्या कर सकता है, 2 बॉन्ड्स बना सकता है, यानी 2 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ये पहले हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिलेंगे, उसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा, हाइब्रिडाइजेशन, ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होने वाला है, एक s ऑर्बिटल यानी 2s जो आपका एक 2s ऑर्बिटल है, और एक क्या है 1 जो है 2px ऑर्बिटल है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होकर के नए ऑर्बिटल बना लेंगे, है ना, ये 2 ऑर्बिटल बना लेंगे, नए ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या हो जाएगी और शेप समान हो जाएगा, है ना। और इधर से जो आपका 2py है 2pz, ये ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, यानी हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं होंगे 2py और 2pz। तो ये आपके कौन से ऑर्बिटल हो गए, ये हो गए अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो गया आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गया यहाँ पे। और ये क्या हो गए, यहाँ पे जो आपका ये बना, यानी ये वाला ऑर्बिटल, ये आपके 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना। तो ये 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे मिलेंगे ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब यहाँ पे बेरिलियम जो आपका किस स्टेट में आ गया, यानी बेरिलियम जो आपका यहाँ पे आ गया BeSp हाइब्रिडाइज स्टेट में, और ये 1s2 यानी ये आपका बेरिलियम, इसके पास क्या हो गया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गया। अब देखिए ये जो, अब इसमें क्या होगा, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी एक होगा और इसमें भी एक होगा। अब ये जो ऑर्बिटल है ये क्या करेंगे, क्लोरीन के जो है हाफ p के हाफ फील्ड, जो क्लोरीन में क्या होता है, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है p का हाफ फील्ड, उससे क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और Be के साथ क्या होगा, 2 क्लोरीन एटम ओवरलैप कर लेंगे और ये बना लेगा BeCl2 मॉलिक्यूल बना लेगा। तो ये आपका क्या हो गया, 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इधर जो है आपका क्या हो गया, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से हमें मतलब नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक Cl इसको इलेक्ट्रॉन देके क्या करेगा, बांड बनाएगा, एक Cl इसको इलेक्ट्रॉन देके बांड बनाएगा। ठीक है, तो ये कितने Cl हो जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल कौन सा हाइब्रिडाइज हो गया, ये हो गया आपका sp हाइब्रिडाइज्ड। तो ये मॉलिक्यूल जो हो गया आपका sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ठीक है, तो अब ये इस तरह बन गया, कौन सा, BeCl2 मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हम ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो ज्योमेट्री होती है वो यहाँ पे बेरिलियम, और यहाँ पे ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गया, इसमें लार्ज लोब है ना, और इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्ज और ये इसका स्मॉल लोब, ये लार्ज और इसका ये स्मॉल लोब, है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे बेरिलियम इसका 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का ज्योमेट्री हो गया आपका लीनियर। तो अब ये क्या करेगा, इसके साथ एक Cl का जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ना, ये आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इससे ओवरलैप किया इलेक्ट्रॉन दे करके, एक Cl ऐसे एक इलेक्ट्रॉन दे करके इधर इधर ओवरलैप किया, तो कितने ओवरलैप कर लिए, यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम 2 हाफ फील्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके क्या बनाया, BeCl2 मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पे जो ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल लीनियर है, तो इसका मतलब इसका जो शेप आएगा इसमें, यानी जो बेरिलियम है
ये आपका बेरिलियम हो गया, एक बॉन्ड इधर बन गया Cl के साथ और एक बॉन्ड क्या बन गया इधर Cl के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गया और इनके बीच जो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, स्ट्रक्चर हो गया ऑफ BeCl2 मॉलिक्यूल और ये क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ BeCl2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरह देखिए क्या बन गया यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए BeCl2 बनने में क्या देखना है, सेंट्रल एटम बेरिलियम है जो कि ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख दिया। अभी इसको दो बॉन्ड बनाने हैं, तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन 2s का जंप करके 2px में चला जाएगा। अब बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा और यहाँ पे 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, 2s और 2px। अब ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन होकर क्या बना लेंगे, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे और यहाँ पे 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये बच जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल से कौन Cl ओवरलैप कर लेगा और क्या बनाएगा BeCl2, यानी ये हाइब्रिड एक Cl इधर ओवरलैप किया, एक Cl इधर, तो कौन सा बना लिया, यहाँ पे बना लिया BeCl2 मॉलिक्यूल। अब इस दो मॉलिक्यूल, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्योमेट्री लीनियर है, तो इससे क्या करेगा, एक Cl इधर से एक Cl इधर से ओवरलैप करके क्या बना लेगा, BeCl2 मॉलिक्यूल। अब चूंकि यहाँ पे BeCl2 मॉलिक्यूल sp हाइब्रिडाइजेशन से बना है, इसलिए इसका ज्योमेट्री क्या होगा या स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए केवल बॉन्ड पेयर से, इसमें ज्योमेट्री स्ट्रक्चर शेप सब ही लीनियर होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एनिमेशन के साथ, इसको देख लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक px ऑर्बिटल मिल करके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर। अब ये लीनियर ज्योमेट्री अडॉप्ट इसलिए किया क्योंकि इसके बीच रिपल्शन कम से कम हो, इसको अवॉइड करने के लिए इसने 180 डिग्री अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यानी वो प्रोसेस जिसमें एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्सअप होके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना ले, तो वो प्रोसेस कहलाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। द प्रोसेस इन व्हिच 1s and 1p pure atomic orbital mix up to form 2 sp hybrid orbitals is called as sp hybridization. And the geometry of 2 sp hybrid orbitals is linear, and the angle between axis of 2 sp hybrid orbital is 180 degree. तो इस तरह ये हो गया आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं BeCl2 मॉलिक्यूल। तो BeCl2 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम क्या है, बेरिलियम। अब देखिए सेंट्रल एटम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे ले लेंगे, तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये आपका रहा। इसमें देखिए क्या है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में 2s जो है फुलफिल्ड है, तो यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा, लेकिन BeCl2 बनने के लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में आएंगे, यानी बेरिलियम का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये जंप कर जाएगा 2px में, 2s का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 2px में, तो ये मिल जाएगा आपका बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट, जिसमें क्या होंगे 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे। अब ये 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होंगे, पहले हाइब्रिडाइज होंगे यानी मिक्सअप होंगे, और मिक्सअप होकर के क्या बना लेंगे, 2 जो है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे, तो बेरिलियम आ जाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का। ठीक है, अब ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे वो क्लोरीन से क्या करेंगे, ओवरलैप कर लेंगे और बना लेंगे BeCl2 मॉलिक्यूल। तो इस तरह बन जाएगा BeCl2 मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो बेरिलियम के sp हाइब्रिडाइजेशन में बेरिलियम के ग्राउंड स्टेट में, जैसे अब हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर देखें तो क्या होगा, बेरिलियम जो है यहाँ पे एक s है उसके पास इलेक्ट्रॉन और एक px में बैकेंड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा जो है px में, 2px में। अब 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे जो मिक्सअप हो जाएंगे और मिक्सअप होकर के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे जिसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर। अब वो लीनियर ज्योमेट्री वाले 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्लोरीन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे,
p ऑर्बिटल से ओवरलैप करके, हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके और बना लेंगे BeCl2 मॉलिक्यूल। अब देखिए ये BeCl2 मॉलिक्यूल जो है किस लीनियर ज्योमेट्री वाले ऑर्बिटल से बने हुए हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल से, इसलिए इसका जो ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर होगा वो होगा बी, यानी लीनियर स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री भी कैसा होगा, लीनियर होगा, शेप भी कैसा होगा, लीनियर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका sp हाइब्रिडाइजेशन और उसका एग्जाम्पल BeCl2। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।